IEX तरुण शर्मा जी पूछ रहे हैं इसका भविष्य कैसा है। इसमें इन्होंने 137 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो बताइए IEX का भविष्य क्या है। पहले तो सरकार ने ही इसके भविष्य पे सवाल बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब वहां भी हो रहा है जो अभी महिंद्रा में हम बात कर रहे थे कि एक बार डिसीजन ले लिया गया या बयान दे दिया गया, उसके बाद समझ में आया कि नहीं इसका असर जो है वो बाजार में बड़ा उल्टा हो रहा है, तो फिर उसको कहीं वापस इधर उधर करने की कोशिश की गई। तो वही कहानी IEX में भी है। अब क्या दिख रहा है IEX में? देखिए भविष्य की जहां तक बात है, 2 हफ्ते पहले ये क्वेश्चन आया था, जो भविष्य उस समय दिखा था वही अभी भी दिख रहा है कि भविष्य कुछ नहीं नया बदला नहीं है तब से अभी तक। नहीं, उस समय भी भविष्य नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो अब बदला क्या है? बदला यही है कि मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा नहीं, है। सरकार ने जो तलवार लटका दी थी उस तलवार को छोड़ा नहीं है, दिखाया भी नहीं कि हम छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हटाया भी नहीं उस तलवार को अभी। देखिए एक्सचेंज तो अपने अपील लेके जाएगा, अब वो माने न माने वो सरकार के ऊपर है। और मुश्किल की बात ये है कि सरकार एक बार डिसीजन ले लेती है तो इतनी जल्दी पीछे हटना नहीं चाहिए। तो अब जब होगा तब होगा। फिलहाल ऐसा है कि IEX में ज्यादा दिमाग लगाने का वक्त अभी नहीं। मान लीजिए कि किसी को 5 साल लेके रखने का मन है तो फिर लगाइए 180 पे स्टॉप लॉस और लेके बैठे रहिए। अगर कुछ फेवरेबल डिसीजन आ गया तो हो सकता है कि महीने दिन में ही डबल हो जाए, कौन जाने। लेकिन डिसीजन नहीं आया तो ऐसे ही लिंगर करता रहेगा अगले 2 साल। तो अगर वैसा पेशेंस है 5 साल का तो 180 कट ऑफ है और लेके बैठिए। अब यहाँ पे कंसोलिडेट 1 साल करेगा कि 2 साल, ये तो पूरा सरकार पे है। जी, तो 118 कट ऑफ है, इसका ध्यान रख लीजिए। इसके नीचे अगर चला गया तब दिक्कत है, और अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो फिर आप बने रह सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। सुमेश, कई बार सरकार का ये भी एक तरीका होता है किसी डिसीजन को वापस लेने का कि आप उसे किसी ठंडे बस्ते में बंद कर देते हैं। अब जैसे BPCL के बारे में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, सारी चीज़ें हो गई थी, लग रहा था कि आज कल पता नहीं किस दिन शायद फाइनल फैसला आ जाए। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने पुरी साहब का बयान सुना, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका बयान सुना कि नहीं इतनी अच्छी कंपनी चल रही है, हम क्यों बेचेंगे। अरे भाई, जब आप उसके लिए बिड मंगवा रहे थे तब भी वो कंपनी इतनी ही अच्छी थी, आपकी क्राउन ज्वेल थी, और जब आपने सारा उसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बढ़ाया तब भी वो आपकी क्राउन ज्वेल थी। आपने उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में बहुत आगे इसीलिए रखा क्योंकि उसके बहुत अच्छे भाव मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। आज आप कह रहे हैं कंपनी बहुत अच्छी है, हम क्यों बेचें। देखिए इसीलिए तो गवर्नमेंट कंपनीज में डिस्पाइट ऑल द ट्रिगर्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले ही नहीं पाता, बिकॉज ओवरनाइट क्या चेंज कर देंगे समझ नहीं आता। आप देखिए ना, रेलवे कंपनीज में कई समय से पोजीशन लेने का सिचुएशन बन रहा था। 2 साल कुछ नहीं, मतलब कई साल तो पड़ा ही रहा है मैं वहाँ पे, लेकिन पोजीशन ट्रिगर ही नहीं आ रहा है। अब जब आया तो चल रहा है, तो इसमें कंप्लीट गवर्नमेंट का डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो चले या ना चले। इसलिए वहां पे किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना मेरे बस की बात नहीं है। वहां पे ट्रेडिंग डिसीजन, स्टॉप लॉस डिसीजन ही लेना पड़ता है। चला तो स्टॉप लॉस के साथ चला, नहीं चला तो इन्वेस्टमेंट करके रात में नींद खराब नहीं करनी। अब BPCL पे तो पहले बहुत सवाल, बहुत सवाल हम लोगों के पास आते थे, ये आपके साथ ही आते थे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अब ओवरनाइट आप फैसला बदल देंगे कि अब हमें नहीं देना है। या तो पहले आप अपना मन बना लीजिए कि आपको करना क्या है, फिर फाइनल बोलिए। अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर्स को तो दिक्कत होगी ही होगी। वही इन सब केसेस में भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज 5 गुना हो जाए, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण से मुझे 2000 के बाद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समझ में नहीं आया कि क्या करूं। भले ही आप कह लीजिए कि अभी सस्ता वैल्यूएशन है, डिसीजन का पता नहीं है ना, कल को कॉन्ट्रैक्ट कोई और नेचर चेंज हो जाए, ये डर लगता है डिसीजन मेकिंग का। अदरवाइज रूम तो बहुत है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे तो। इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज में मैं स्टॉप लॉस के अलावा और कोई काम करने की सजेशन नहीं देता, लेके खरीद के रखने में थोड़ा डर। जी, तो IEX पर थोड़ा कंक्लूड करते हुए कि अगर 118 नहीं टूटता है, अगर वो कट ऑफ मार्क बचा रह जाता है, तो वैसे में जो स्ट्रक्चर अभी इसका लंबे समय से बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ऊपर कौन से लेवल आ सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर IEX का जो है वो अगर 118 बना रहेगा तो ये चला जाएगा जो लेटेस्ट स्टॉक है वहां के पास, क्योंकि गैप फिलिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि 200 DMA को रिविजिट करके आ रहा है, तो 142 के पहले
फिर से इसमें अपसाइड उम्मीद ना करें। 142 के बाद ही अपसाइड उम्मीद करें 160 163। जी, तो नई कोई तेजी तब आएगी जब ये 142 43 44 के आसपास ये जो टॉप दिख रहा है 143 के आसपास ये टॉप अगर पार हो जाता है तो उसके बाद फिर इसमें कोई नई तेजी बन सकती है और नीचे की ओर 118। ये दो मुख्य लेवल हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं कटता है तो ये भी हो सकता है कि ये महीनों तक एक दायरे के अंदर फंस करके आपको थकाता रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। सारा जो 360 पर्सपेक्टिव है इसका वो हमने आपके सामने रख दिया।